है। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे तुमने उसके लिए सलाद बनाया, परोसा भी तुमने, तो जहर क्या हवा में से आके गिर गया? तुमने ही मिलाया होगा ना। ठहरो मैं तुम्हें बताती हूँ। दादी, आप ये क्या कर रही हैं? किसी को कॉल मत कीजिए। मैं चाहती हूँ कि ये बात यहीं पे खत्म हो जाए। तो ठहर जा, इसको तो मजा चखाए बिना मैं रहूंगी नहीं। दी, दादू बिल्कुल सही कह रही है। आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों ना करें हम पुलिस को फोन? अरे मेरा तो मन कर रहा है कि कहीं से जहर खरीद के इस मोना के मुंह में डाल दूं, लेकिन हम ऐसे कर नहीं सकते ना, क्योंकि हम ऐसे है नहीं। इसने आपके जान लेने की कोशिश की है। इसको इतनी आसानी से छोड़ने की जरूरत नहीं है दी। दादू, आप करो पुलिस को फोन, आप करो। ओह नो, दी तो इशारे कर रही है कि पुलिस को ना बुलाओ। इनको जहर नहीं दिया गया है, तो फिर दी झूठ क्यों बोल रही है कि मोना ने इनको जहर दिया? हाँ, मुझे जहर तो दिया है, पर मैं नहीं चाहती कि पुलिस आकर मेरा सारा खेल खराब कर दे और मैं वो ना कर सकूं जो मैं करना चाहती हूँ। दादू, पुलिस को फोन हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी पहले दी की बात सुन लेते हैं। हाँ, आराम से। डॉक्टर, आपने मुझे जो इंजेक्शन दिया है उसके बाद मुझे काफी बेटर लग रहा है। आई एम फीलिंग मच बेटर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने रिकॉर्ड में ये जरूर रखिए कि मोना ने मेरे सैलेड में जहर मिलाकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यस। और ये भी चाहती हूँ कि मोना की अच्छे से तलाशी ली जाए। आई एम श्योर इसके पास से वो जहर भी जरूर मिल जाएगा। मेरे पास कोई जहर वहर नहीं है। जरूर है तुम्हारे पास जहर। कहाँ है? हमें क्या पता तुमने कहाँ छुपाया है। पॉकेट्स चेक करो, इसका पर्स चेक करो। वेट, मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। जी नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी। तो मेरा पर्स है तो मैं ही लाऊंगी ना। हाँ, तुम ही लेकर आओगी और खाली पर्स लेकर आओगी। हम क्या बेवकूफ हैं यहाँ पर जो तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम पर्स लेकर आओगे और बोलेगी ये देखो मेरा पर्स, इसमें जहर की डिब्बी है? ऐसा करोगी तुम? तुम्हें पर्स लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। नताशा, एक काम करो, तुम जाके मोना का पर्स लेकर आओ। चेक तो करें कि इसके बैग में कौन सा जहर है। जाओ। हाँ, बेसमेंट में रखा होगा ना। अभी जाती हूँ, जाकर लेके आती हूँ। नहीं, तुम और मोना अकेले नहीं। समीर, तुम दोनों के साथ जाओ। हाँ, जाऊंगा। चल समीर, तो यहीं रुक, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? अगर इतने सारे लोग एक साथ नीचे जाएंगे तो महेश सर हाइपर हो जाएंगे और वायलेंट हो जाएंगे। ठीक कह रही है ये। वैसे भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रुक। लेकिन पर्स तो मेरा है ना, मुझे पता होगा ना कहाँ रखा है। ओ हेलो, पहाड़ में से राई का दाना ढूंढ के नहीं लेकर आना है। तुम्हारा पर्स है, छोटू सा होगा, बेसमेंट के किसी रूम में। कोई भी जाके कमरे में देख सकता है कि तुम्हारा पर्स कहाँ रखा हुआ है। वो लोग जाके लेकर आएंगे। करण जीजू, आप प्लीज जाइए और इसका पर्स लेकर आइए। डैड, मैं हूं करण। डैड, मैं हूं करण। अरे वो रहा मोना का पर्स। करण अभी बिजी है, अभी ले लूं क्या? हाँ, अगर उसमें सच में कोई जहर रहा तो निकाल के फेंक दूंगी। मिल गया पर्स? हाँ, ये रहा। चले। लेट्स गो। डॉक्टर, मैं सही कह रही हूँ। मैंने प्रीता मैम को कोई जहर वहर नहीं दिया। ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। रुक जाओ,
थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। ये है उसका पर्स। तो मुझे क्यों दे रही? डॉक्टर जी को दो। अभी तक डॉक्टर ही हैं जो सब जानती हैं। उनके सामने हुआ है जो कुछ भी हुआ है। हमने डॉक्टर को यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि उन पर हमें विश्वास है। वो जो कहेंगी हम वो मानेंगे। तो लेट हर ओनली चेक मोना's पर्स। नहीं, इसमें तो ऐसे कुछ नहीं है, मतलब जहर जैसा कुछ नहीं है। घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हो क्या? रोज रोज कोई नया ड्रामा। कब से कह रही हो मोना ने मुझे जहर दिया। कहाँ है जहर? हाँ, जवाब दो, कहाँ है जहर? एक मिनट। ये तो वही जहर है जो प्रीता के रिपोर्ट में मिला था। देखा? नहीं, ये मेरे पर्स में, मुझे नहीं पता मेरे पर्स में कहाँ से आया। ट्रस्ट में मुझे कोई क्लू नहीं है। शट अप। ये पर्स तुम्हारा ही है। अब तुम्हारे पर्स में जो भी चीजें है वो तुमने ही रखी होगी। अब बोल दो कि ये किसी ने साजिश की है, जो कि नहीं की है। डॉक्टर मिस मोना, हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में है, जहाँ इंसान हमें भगवान की नजर से देखता है। उस नजर में रिस्पेक्ट होती है और उस रिस्पेक्ट के बेस पे वो अपनी जिंदगी हमारे हाथों में देता है कि हम उनको बचा लेंगे। लेकिन तुमने तो बचाने के बदले में उन्हें मारने की कोशिश की। डॉक्टर, मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो फिर कैसे निकला तुम्हारे पर्स से जहर? मैं कह रही थी ना कि इसने मेरे सैलेड में जहर मिलाया है और अब तुम्हारे पर्स से वही जहर निकल भी गया है। तो प्रूव हो गया कि तुमने ऐसी हरकत की है। समझ में नहीं आता, जरा सा गुस्सा आ गया तुम्हें मुझ पर तो तुम इतनी घटिया हरकत पर उतर आई, मरने मारने पर तुल गई। हमने तुम्हें इस घर में इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब पे रखा हुआ है, इतनी सेंसिटिव जॉब पे रखा हुआ है, महेश पापा की देखभाल के लिए। अरे मेरी बात तो छोड़ो, महेश पापा कितनी बार अग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, तो तुम उनका क्या हाल करती होगी? चाबुक चलाते हुए तो मैंने तुम्हें देखा है, आज तुम्हें जहर डालते हुए भी देख लिया। नो वंडर मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि महेश पापा का ट्रीटमेंट इतने महीनों से चल रहा है तो वो बेटर क्यों नहीं होते? अगर उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है तो उनकी तबीयत ठीक क्यों नहीं होती? क्योंकि ये लड़की, इस लड़की में इतना गुस्सा है कि ये उनसे भी बदला लेती होगी। पता नहीं महेश पापा पे गुस्सा आता होगा तो उनके खाने में भी जहर मिला के ना उन्हें देती हो। डॉक्टर, इस घर में चलता फिरता बहुत बड़ा खतरा है, कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। जरा सा गुस्सा आ गया तो उसके खाने में जहर मिला सकती है। ये लड़की तो बहुत डेंजरस है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से अभी फायर करती हूँ।